मैं कुमार गौरव चैनल 24 से। मैं अभी खड़ा हूँ लक्ष्मी नगर के पांडव नगर के पास, और पांडव नगर का एक हिस्सा है ये गणेश नगर का ये हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो ये जितने भी लोग खड़े हैं, आप खुद देख सकते हो ये जितने भी लोग खड़े हैं, ये सारे के सारे सरकार की गलती के कारण आज खड़े हैं। क्यों हो रहा है, ये गलती किसकी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जिस समय जो आज समय चल रहा है वो समय कोई ख़ास नहीं है, कोई अच्छा समय नहीं चल रहा है, ये महामारी का समय चल रहा है, जिसे आज के समय में हम प्राकृतिक प्रकोप जो कहते हैं वो कह सकते हैं। ये प्राकृतिक प्रकोप इसी कहते हैं, प्राकृतिक प्रलय इसी को कहते हैं। तो इसलिए मैं आज अपने ऑटो वाले जो भाई हैं हमारे, उनसे मैं बात करूंगा और पूछूंगा तो आखिर इनको परेशानी किस किस तरह से आ रही है। चलिए पहले पूछते हैं और पहले परिचय लेते हैं, उसके बाद आगे की बात फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे चलाता हूँ, केजरीवाल जी कहे थे कि 1000 रुपये ऑटो वाले को देंगे, तो हमें नहीं मिला। अप्लाई किए तो तो है नहीं। हाँ, बैंक में शादी लिखा है, यदि शादी लिखा है, बैंक में इतने का फर्क। इनका कहना है जो थोड़ा सा सिर्फ मिस्टेक हुआ है उसका वजह से इन्हें पैसे नहीं मिले, ठीक है। जबकि लाइसेंस वगैरह इनके पास अवेलेबल है, ऑटो अवेलेबल है, तो आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो गया? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए क्या किसी को पैसा नहीं दिया जा सकता? क्या उनका ऑटो चलाना एक विश्वास नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी। चलिए आगे पूछते हैं, अनाज के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अनाज तो मिलता ही नहीं, कोई राशन ऑटो वाला के कौन अनाज दे रहा है, कोई राशन दे रहा है। ऑटो चलाता हूँ, ऑटो वाला पार्किंग का 80 रुपये लिया जा रहा है। एक बात, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार ने साफ कहा है चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, कोई भी किसी भी तरह का फीस नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि रूम रेंट भी 2 महीने का नहीं लिया जाएगा, तो 80 रुपये तरह का फीस नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि रूम रेंट भी 2 महीने का नहीं लिया जाएगा, तो 80 रुपये ऑटो वाले का क्यों लिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ये बात किसी को अभी तक पता नहीं था, अभी ऑटो वाले ने कहा है ये चीज़, जो 80 रुपया पर डे लग रहा है। अरे भाई, जब वो कमा ही नहीं रहा है तो 80 रुपये पर डे देने का मतलब क्या बन रहा है? बहुत बड़ी बात बनती है ये, ठीक। मैं और लोगों से इस बारे में बात करूँगा और इस मुद्दे को उठाना काफ़ी ज़रूरी है। आपको भी ऑटो का क्या लग रहा है? पार्किंग लग रहा है? पार्किंग लग रहा है, पार्किंग लग रही है। हम लोग तो ये चीज़ का इंतजार कर रहे हैं लॉकडाउन खुले, और हम लोगों को यदि गाड़ी का अलाउंस कर दे तो हम लोग अपनी गाड़ी लेकर के घर चले जाएंगे। लेकिन इसलिए घर जाने में भी कैसे खर्चा है, तो हम लोग जिस ज़्यादा पर रुके हुए थे, ये 5000 रुपये मिलने वाला है, इस वजह से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर के घर तक पहुँचे। आप सुन रहे थे हमारे ऑटो भाई जो हमारे साथ बात कर रहे थे, उनका भी कहना यही है, ठीक है, कोई सुविधा नहीं, केजरीवाल साहब का कोई सुविधा नहीं मिला अभी तक। मैं मुख्यमंत्री साहब से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस पर ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है ये। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को भी ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये 1-2 ही हैं, ये 5 ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो और जगह पे रह रहे होंगे, इसीलिए ये ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है जो इन ऑटो वाले का बात को सुना जाए। ये ऑटो वाले दिल्ली का एक अहम पार्ट है, एक अहम हिस्सा है। अगर इसे हम लोग सही तरीके से नहीं रखेंगे फिर आने वाले समय में हमें और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। बताएँ आपके बारे में। यहाँ आपका घर कहाँ है? यहाँ पे काम हुआ तो आपके साथ क्या चल रहा है? कोई ना कोई बैच में
गड़बड़ी बता के पैसा वो नहीं दे रहे हैं। सबका एक ही प्रॉब्लम है, आप देखिए, आप सुन रहे होंगे, सबका ये कहना है थोड़ा सा मिस्टेक के कारण आधार कार्ड से लिंक है, आधार कार्ड से इनका पासबुक खुला हुआ है, आधार कार्ड से इनका लाइसेंस बना हुआ है, लेकिन आधार कार्ड से थोड़ा सा अगर मिस है इनके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में तो इनको पैसा नहीं मिल रहा। ठीक जी, जबकि हाँ जी क्या कहना है, गलती की बात आप सुन रहे हैं, जबकि ये गलती अथॉरिटी विभाग जो इशू करती है उनकी गलती है ये, तो आप किसको गलत मानते हो, इनको या उनको? ऑब्वियसली अथॉरिटी विभाग जो है वो गलत है। चलिए, ये जरूरी है, और ख़ास करके ये बात कहना ज़्यादा ज़रूरी है जो 80 रुपये का पर डे देना भाड़ा, पार्किंग भाड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। आप अपना पूरी परिचय दें। हम यही रहते हैं गणेश नगर में। आपकी ऑफिस से बात करें? हाँ, ऑटो वाले हैं। तो आपने क्या 80 रुपये पर डे दे रहे हैं? पर डे दे रहा हूँ, 80 रुपये गाड़ी के पार्किंग निकाल के अभी लाया हूँ, तो खैर देना तो पड़ेगा ही। ये 80 रुपये जो पेमेंट दे रहे हैं आप लोग, ये किसको दे रहे हैं आप लोग? ये मेट्रो का पार्किंग का मेट्रो में लगता है, जैसे पार्किंग सरकारी या उसमें लगता है, 80 रुपये कटने लग रहा है। आप बताएंगे कहाँ लग रहा है? हाँ, मेट्रो अक्षरधाम मेट्रो पे 80 रुपये का रोज जोड़ के दिया जाता है। दिया जाता है। हमने सुना है मेट्रो में जहाँ पार्किंग है वहाँ दिया जा रहा है, जबकि ये लिस्ट में आया हुआ है जो मेट्रो हो, कहीं का भी पार्किंग हो, वहाँ पे पैसा नहीं लिया जाएगा। ये सरकार का साफ निर्देश है। इस निर्देश का पालन अक्षरधाम के पास जो मेट्रो स्टेशन है वो पालन नहीं कर रहा है, वो पैसे ले रहे हैं। अगर ऐसा ले रहे हैं तो उस पर जरूर 101% कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, और ये 100% है। चलिए आगे और ऑटो वाले से बात करते हैं। सामने आ जाइए। है ना? आपका क्या समस्या है? यहाँ का मुझे एड्रेस बताया। और ये हम कह रहे हैं सरकार से कि लॉकडाउन खोल दिया जाए, हम इसमें सुविधा पहुँचा दिया जाए, हम हमको राशन पे भी निकालने चाहिए, लॉकडाउन खोल दिया जाए। देखिए, इनका मानना है, इनका कहना है, इनका मांग है कि लॉकडाउन खोल दिया जाए, लेकिन मैं इनके बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। इन लोगों को परेशानी है इसलिए ये बात बोल रहे हैं, लेकिन आज अगर लॉकडाउन खोल दिया जाए तो ये महामारी का रूप कैसा विकराल रूप ले लेगा वो शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए ये ऐसा बात बोल रहे हैं। तो इनकी बातों पे ना जाए, ठीक है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक, उनको क्या सुविधा चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। इनको खाने पीने का जो सुविधा है वो देना ज़रूरी है। जो सरकार ने 5000 का ऑटो वाले को देने के लिए कहा गया है वो ज़रूरी है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि बाहर जाना। बाहर जाने का मतलब इन लोगों को नहीं मालूम है, बाहर जाने से और खतरा बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं इन लोगों को इस विषय पे के भी और बात करूँगा, बैठ के समझाऊँगा, वो अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल जो मैटर है वो मैटर है, इनको पैसे नहीं मिल रहे, इनको अनाज नहीं मिल रहा, इनके वोटर कार्ड में या फिर इनके बैच में थोड़ा सा भी अंतर हो रहा है, तो उसके कारण इनको पैसे नहीं मिल पा रहे। ये गलती किसकी है? ये गलती भी अथॉरिटी वाले की है जिसने इशू किया है। तो आखिर जिसकी गलती है वही पैसा ना दे तो ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है, अन्याय है। ये लोग गरीब लोग हैं, अगर इसका हेल्प नहीं किया जाए तो फिर किसका हेल्प किया जाए? उन अमीर लोगों का जिनके पास ऑलरेडी अनाज है। मैंने बहुत जगह जाके देखा है, मैं खुद से सर्वे किया है, बहुत लोगों के घर में अनाज है लेकिन वो आज भी जाकर के अनाज मांगते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो आज भूख से परेशान हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं। तो मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और कुछ लोगों से पूछताछ करके अपनी बात को फिर आगे बढ़ाऊँगा। घर घर सर्वेक्षण किया जाए, घर घर सर्वेक्षण किया जाए, किस मकान में कितने किराएदार रहते हैं, कितने सदस्य हैं, तो तब ना पता चलेगा कि हाँ। तो क्या यहाँ का सर्वेक्षण नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है। मैं एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक जगह का सर्वेक्षण हुआ है, हर एक जगह का सर्वेक्षण हुआ है, चाहे वो ताहिरपुर हो, दिलशाद गार्डन हो, हर जगह का सर्वेक्षण हुआ है। जो कितने
वहाँ पे रेंटर रह रहे हैं, सबका नाम लिखा गया है और बाकायदा नाम लिख करके उसको राशन पहुँचाया गया है, लेकिन यहाँ का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इस पर जो कार्रवाई होगी, जो सरकार लेगी, कार्रवाई करेगी, वो बहुत ज़रूरी है सरकार तक पहुँचाना। ठीक है। हाँ, तो आप आइए क्या बोल रहे हैं? तो हमारे देखिए 3 बच्चे छोटे हैं। अब जब तक लॉकडाउन हुआ है, जब से हमारे घर में दूध नहीं दिया, दूध का कनवा दूध नहीं है और पैसा तो खत्म हो गया। जैसे जैसे काम मैं चला रहा हूँ। 3 बच्चे, छोटा है 5 साल का, एक 13 साल का बच्चे, एक 20 साल का बच्चे। मैडम तो लॉकडाउन से पहले गाँव चली गई। पहले से ऑटो में किराया कहीं चलाता हूँ, मेरे पास बैच नहीं है, क्या किराया। आप ही ऑटो चला रहे हैं? जी, मैं भी ऑटो चलाता हूँ। मेरे साथ में यही समस्या है कि मेरे पास तो 3 बच्चे हैं, मियाँ बैठे हैं और से लॉकडाउन में हम बैठे पड़े हैं। और मैंने भी अभी अप्लाई किया था, मेरे पास भी लाइसेंस, मास्टर लाइसेंस है, सब कुछ अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट उसमें दिखाया कि आपका ये DL मैच नहीं कर रहा है आपके आधार से। तो मैंने फिर दोबारा डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ये महामारी का टाइम है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल का समय है। क्या इस समय पर ये छोटा छोटा चीज़ देखना जरूरी है? आधार कार्ड कहीं का भी हो, चाहे वो बिहार का हो, दिल्ली का हो, बम्बई का हो, कहीं का भी हो, लेकिन इनके पास लाइसेंस तो यहाँ का है। मान लो लाइसेंस भी कहीं का हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर इंडियन तो हैं, आखिर इंडियन तो हैं। तो उस आधार पे क्या इनको राशन नहीं मिल सकता? क्या उस आधार पे इनको 5,000 रुपये नहीं मिल सकते? हाँ, ये कौन सा तरीका है? मैं पूछना चाहता हूँ, जो आखिर ये क्या है? अथॉरिटी वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इंसानियत खत्म हो चुका है? ये इंसानियत खत्म होने का एक जीता जागता सबूत है। हाँ, अभी आप दिखा रहे हैं जो क्या गलत है क्या सही है। अभी ज़्यादा जरूरी है खाने का, ज़्यादा जरूरी है लोगों को सुविधा पहुंचाने का, ना कि उनका पेपर देखने का। ठीक है, तो मैं अथॉरिटी वाले से भी प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया ऐसा काम बंद करें, नहीं तो आगे भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और मैं इन ऑटो वाले की तरफ से निवेदन कर रहा हूँ अपनी सरकार को, अपनी भारत सरकार को, जिस तरह का परेशानी आ रहा है इन लोगों को, वो कम से कम इनका जो भूखे पेट सो रहे हैं, जो पैसे इनको चाहिए, जो सरकार ने अलॉट किया है, वो इनके पास पहुंचना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और इन लोगों का जो 80 रुपये का जो पर डे भाड़ा लग रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे, आगे जानकारी लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं कुमार गौरव, PRN 24 से। थैंक यू।